हेलो गाइस, एपिसोड 40 में आप सभी का वेलकम। जैसे कि लास्ट एपिसोड में देखा था हमने, ह्यूमंस जेल्स के विरुद्ध में फाइट जीत गए होते हैं और वहाँ पे सारे सोल्जर्स मिलके पार्टी कर रहे होते हैं। लेकिन जिया गोजियान और डिप्टी कमांडर दोनों अलग रूम में चले जाते हैं कुछ बात करने के लिए। इन दोनों का पीछा करते हुए लिंग मोक्जियो और यान वुयू दोनों उसके पीछे पीछे चले गए होते हैं। तभी डिप्टी कमांडर बताते हैं कि मुझे तुम्हारे बारे में पता है कि तुम गॉड के वंशज हो, लेकिन मैं किसी को बताना नहीं चाहता हूँ अगर तुम हमारे साइड हो तो। जिया गोजियान बोलता है, क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि मैं गॉड का वंशज हूँ? हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक किया है। और जो लोग भी वीडियो देखने के लिए आए हैं, प्लीज गाइस आप लोग वीडियो में एंजॉय करिए। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करिएगा। अब देखते हैं आगे। एपिसोड की शुरुआत में हमको दिखाते हैं जिया गोजियान डिप्टी कमांडर को हील कर रहा होता है जो कि उसके पीछे चोट लग गई थी। तभी डिप्टी कमांडर कहते हैं, इंसानों में आपकी तरह एबिलिटी नहीं है, लेकिन मुझे यह भी यकीन है कि आप दुश्मन नहीं है। डिप्टी कमांडर की ये बात सुनने के बाद में जिया गोजियान उससे कहता है, ज्यादा हिलिए नहीं। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जब डिप्टी कमांडर को जिया गोजियान हील कर लेता है। तभी डिप्टी कमांडर अपने कपड़े पहनते हुए जिया गोजियान को बोलते हैं, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि तुमने मेरी चोटों को हील कर दिया है। और साथ ही हमको दिखाते हैं कि डिप्टी कमांडर ब्लश कर रहे होते हैं। डिप्टी कमांडर की ये बात सुनने के बाद में जिया गोजियान उससे कहता है, डिप्टी कमांडर ने मेरी पहचान का अनुमान लगाया, लेकिन उसने मुझसे छुपाया सिर्फ इसलिए नहीं कि मैंने आपकी जान बचाई। क्यों, मैं आपसे सही बोल रहा हूँ ना? आप क्या चाहते हैं मुझसे? जिया गोजियान की ये बात सुनने के बाद में डिप्टी कमांडर उससे कहती है, मैं तुम्हारे साथ समझौता करना चाहती हूँ। डिप्टी कमांडर की ये बात सुनने के बाद में जिया गोजियान उनसे कहता है, आप ह्यूमन रेस में जासूसों से निपटने में मदद के लिए गॉड्स के वंशजों के साथ में मेरे रिश्ते का यूज करना चाहती हैं। मैं इस बात को महसूस कर सकता हूँ, लेकिन क्योंकि यह एक समझौता है तो मुझे इससे क्या लाभ होगा? जिया गोजियान की ये बात सुनने के बाद में डिप्टी कमांडर उससे कहती है, कैप्टन जिया, आप मुझसे क्या लाभ चाहते हैं? अपनी रिक्वेस्ट बताइए। डिप्टी कमांडर की ये बात सुनने के बाद में जिया गोजियान उससे कहता है, आपकी ऐसी बातें सुनने के बाद में मैं नम्र हो जाता हूँ। फिर उससे हंसते हुए कहता है, सबसे पहले मेरा जीवन बहुत आरामदायक था और मैं बाद में परेशान नहीं होना चाहता, इसीलिए आपको मेरी पहचान गुप्त रखनी होगी। जिया गोजियान की ये बात सुनने के बाद में डिप्टी कमांडर अपने मन में सोचती हैं, खैर मैं भी नहीं चाहता कि आप किसी तरीके से परेशान होए। डिप्टी कमांडर अपने मन में सोच ही रही होती, तभी उतने में जिया गोजियान डिप्टी कमांडर से कहता है, दूसरी बात, मुझे 24 साल पहले ह्यूमन रेस और गॉड के वंशजों के बीच में किस कारण से लड़ाई हुई, उसका क्या राज है, उसकी फाइल चाहिए और मुझे ये बात पता है कि वो फाइल आपके पास है। जिया गोजियान की ये बात सुनने के बाद में डिप्टी कमांडर एकदम शॉक्ड हो जाते हैं और फिर हमें दिखाते हैं डिप्टी कमांडर को वो हंसते हुए कहती हैं, आहा, मैं कैप्टन जिया से कुछ भी नहीं छिपा सकती। ऐसा लगता है कि आपने पहले ही इस पर ध्यान दिया है। ठीक है, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। ये बस वो फाइल है जिसकी जांच करने के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए, लेकिन मुझे इसे हासिल करने का कोई दूसरा तरीका ढूंढना होगा क्योंकि वो फाइल हेड ऑफिस में रखी हुई है। डिप्टी कमांडर की ये बात सुनने के बाद में जिया गोजियान स्माइल करते हुए कहता है, अगर ऐसी बात है तो तब हम निश्चित रूप से खुशी से समझौता कर सकते हैं। वैसे मुझे डिप्टी कमांडर से कुछ उधार लेना है। उसकी ये बात सुनने के बाद में डिप्टी कमांडर उससे बोलती है, बताओ तुम्हें क्या उधार लेना है? डिप्टी कमांडर ने जैसे ये बात बोली होती है दोस्तों, तभी दिखाते उतने में जिया गोजियान गेट का लॉक खोल देता है और बाहर लिंग मोक्जियो और यान वुयू दोनों के दोनों लड़खड़ाती अंदर आ जाती हैं। और जिया गोजियान यान वुयू की तरफ इशारा करके कहता है, मुझे जनरल यान को इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। एक जगह है जहाँ पे मैं इनके साथ में एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, इसलिए मैं उसे कुछ समय के लिए आपसे उधार लेना चाहूंगा। जिया गोजियान की ये बात सुनने के बाद में वहाँ जितनी भी लड़कियां होती हैं सारी की सारी शॉक्ड हो जाती हैं। और तभी में दिखाते हैं लिंग मोक्जियो और डिप्टी कमांडर दोनों एक साथ कहती हैं, क्या आप किस चीज को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं जिसके लिए कि आपको यान वुयू की जरूरत है? और हमको दिखाते हैं यान वुयू ये बात सुनने के बाद में ब्लश कर रही होती है। उनकी ये बात सुनने के बाद में जिया गोजियान कहता है, कुछ सवाल हैं ऐसे जिसके उत्तर ढूंढने के लिए मुझे इसके साथ जाना पड़ेगा। जिया गोजियान के ऐसे जवाब की उम्मीद किसी को नहीं थी। और तभी में दिखाते हैं लिंग मोक्जियो और डिप्टी कमांडर दोनों एक अलग थिंकिंग में चले जाते हैं। वो अपने मन में सोचते हैं, यान वुयू को जिया गोजियान फ्लर्ट करने के लिए ले जा रहा है, उसके साथ में रोमांस करने के लिए ले जा रहा है। और दोनों के दोनों इस चीज को सोचते हुए कहते हैं, क्या ये वही है जो मैं सोच रही हूँ? और इस चीज को सोचते हुए बहुत ज्यादा ब्लश कर रहे होते हैं। तभी हमको दिखाया जाता है लिंग मोक्जियो जिया गोजियान के पास आ जाती है और उससे कहती है, आप यान वुयू का यूज क्यों कर रहे हैं? क्या यह पिछले ऑर्डर के कारण है कि मैंने आपका ऑर्डर बहुत अच्छे तरह से नहीं माना था? मैं कड़ी मेहनत कर सकती हूँ, प्लीज मेरे को यूज करिए। उसकी ये बात सुनने के बाद में जिया गोजियान में कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि इसका कहने का मतलब क्या है कि मेरे को यूज करे। फिर थोड़ी देर बाद जब जिया गोजियान को चीज समझ में आती कि अच्छा ये तो उस चीज के बारे में सोच रही है, तभी जिया गोजियान उसके माथे पे एक टीप लगाते हुए कहता है, आप ये सब क्या सोच रही हैं? साउथ वेस्ट डिफेंस जोन के अंडरग्राउंड
रूइंस में ये वही जगह है जहाँ मैं यान वुई के साथ में जाना चाहता हूँ। मैं डिफेंस जोन के अंदरूनी हिस्से का पता लगाना चाहता हूँ। इसी कारण से मुझे यान वुई की मदद की जरूरत है। और तभी में दिखाते हैं जिया गोजियान ये बात कहने के साथ में अपने मन में सोचता है ये दोनों कितना ज्यादा जेलस हो रही हैं। फिर हमको दिखाया जाता है जिया गोजियान यान वुई की तरफ देखते हुए कहता है ठीक है जनरल यान, हमें यहाँ से निकलने की जरूरत है। जिया गोजियान की ये बात सुनने के बाद में यान वुई उसको जवाब देती है खैर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वॉर वैसे भी खत्म हो गया है, अब मेरा यहाँ कोई मिशन नहीं है। जनरल यान की सहमति के बाद में हमें दिखाते हैं जिया गोजियान वहाँ पे एक पोर्टल ओपन करता है जो कि सीधे साउथ वेस्ट के खंडरों के रूइंस में ले जाती है। जब वो पोर्टल ओपन कर लेता है तभी वो डिप्टी कमांडर की तरफ देखते हुए कहता है ठीक है फिर डिप्टी कमांडर हम अपनी छुट्टी लेंगे। अच्छा ठीक है जाओ कुछ दिन की छुट्टी ले लो। इस बात को सुनने के बाद में लिंग मोक्ज्यू जिया गोजियान की तरफ भागते हुए आ रही होती है और उससे कहती है मैं भी आपके साथ जा रही हूँ, मुझे भी आपके साथ चलना है। और दोस्तों में दिखाते हैं कि लिंग मोक्ज्यू भी उस पोर्टल के अंदर दौड़ते दौड़ते चली जाती है। जब जिया गोजियान वहाँ से चला जाता है तो डिप्टी कमांडर कहती है कभी कभी लोग खेल में रहते हुए ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं, ऐसी असली दुनिया की तरह वहाँ पे कोई रियल डेंजर नहीं है और वहाँ पे कोई चीज को भी छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। फिर कहती है मैं दोबारा लड़की कब बन सकती हूँ, असली की दुनिया में मैं भी एक लड़की बनना चाहती हूँ। मतलब कि दोस्तों इसको जलन हो रही है लिंग मोक्ज्यू और यान वुई से, क्योंकि ये भी जिया गोजियान के साथ में रह के अच्छा महसूस करती है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है कैंगलोंग स्टार का साउथ वेस्ट डिफेंस जोन। जिया गोजियान अपने पोर्टल के थ्रू सीधे यहीं पे आ जाता है और हमें दिखाते हैं जिया गोजियान को लिंग मोक्ज्यू बहुत कायदे से चिपका के पकड़े हुए होती है। लिंग मोक्ज्यू को ऐसा करते हुए देखकर जिया गोजियान उससे कहता है तुम कब तक मुझे ऐसे ही पकड़े रखोगी, जिस व्यक्ति के साथ मैं काम करने जा रहा हूँ उसका नाम यान वुई है। और दूसरे साइड दोस्तों को दिखाते हैं यान वुई उसके पीछे पीछे चल रही होती है। जिया गोजियान की ये बात सुनने के बाद में लिंग मोक्ज्यू एकदम शॉक्ड हो जाती है और तभी उससे कहती है मैं सच में ऐसा नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन आपने मुझे पहले ही एक ऑर्डर दिया था जिस ऑर्डर को मैंने पहले अच्छा नहीं कर पाई थी, इसलिए मुझे अब कड़ी मेहनत करनी होगी। लिंग मोक्ज्यू की ये बात सुनने के बाद में जिया गोजियान अपने मन में गुस्साते हुए कहता है वह पहले से ही जानती है कि अब वह मेरी स्लेव नहीं है, उसके पास स्लेव मार्क नहीं है, लेकिन वह अभी भी बहाने के रूप में अपने आखिरी ऑर्डर का यूज कर रही है। इसके अलावा तुम मेरी सेवा क्यों कर रही हो, आप स्पष्ट रूप से मेरा टोफू खाना मांग रही हैं। फिर दोस्तों में दिखाया जाता है लिंग मोक्ज्यू यान वुई की तरफ उसको देखते हुए जीप चढ़ा रही होती है, उसका मजाक उड़ा रही होती है और तभी मन में कहती है ऐसे जाने नहीं दूंगी, अगर मैं अभी जाने देती हूँ इनको तो क्या इससे और औरतों के लिए जगह नहीं बन जाएगी। उसकी इस हरकत को देखने के बाद में यान वुई बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही होती है। फिर हमको दिखाया जाता है यान वुई गुस्साते हुए जिया गोजियान से कहती है जिया गोजियान मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि आप जियारू के बॉयफ्रेंड हैं। यान वुई की ये बात सुनने के बाद में जिया गोजियान के थोड़े पसीने छूट जाते हैं। तभी यान वुई फिर कहती है आप इतने खुले तौर पर दूसरी औरतों को गले लगा रहे हैं, क्या आपने कभी लिंग जियारू की भावनाओं के बारे में सोचा है, ये तो बस एक बिग स्कैम है। यान वुई की बात सुनने के बाद में जिया गोजियान अपने मन में सोचता है तेरी तुम लोग बस एक दूसरे से जेलस हो रहे हो, अपने दोनों के बीच में मुझे मत खींचो, मैं क्यों स्कैम बैग हूँ। फिर हमें दिखाते हैं जिया गोजियान यिन जियारू के बारे में सोच रहा होता है, तभी वो सोचता है मैं, और ये सोचने के साथ में ही लिंग मोक्ज्यू को वो तुरंत बगल में हटा देता है। इस चीज को देखते हुए लिंग मोक्ज्यू बहुत शॉक्ड हो जाती है और तभी जिया गोजियान कहता है मुझ्यू तुम पहले वापस जाओ। अब फिर दोस्तों में दिखाते हैं लिंग मोक्ज्यू को जिया गोजियान की ये बात सुनने के बाद में लिंग मोक्ज्यू को एकदम सदमा लग जाता है, वो वहीं पे एकदम स्टन हो जाती है और अपने दिल में झटका खाते हुए कहती है क्या तुम मुझे यहाँ से जाने के लिए बोल रहे हो। जिया गोजियान के इस तरह से व्यवहार होने के बाद में लिंग मोक्ज्यू अपने आप को संभाल नहीं पाती है, तभी वो एकदम से वहाँ पे जोर जोर से रोने लगती है और रोते हुए कहती है तुम मुझे बाहर निकाल रहे हो, तुम सिर्फ एक स्कैम बैग नहीं हो, आप एक स्कैम बैग के फादर हैं। उसकी ये बात सुनने के बाद में जिया गोजियान एकदम शॉक्ड हो जाता है, उसकी आंखें एकदम फटी की फटी रह जाती हैं और तभी जिया गोजियान अपने मन में सोचता है ये तुम अभी भी क्यों रो रही हो। फिर हमें दिखाते हैं जिया गोजियान लिंग मोक्ज्यू संभालने के लिए उसके पास आ जाता है और उसके पास आकर कहता है एक बड़ी लड़ाई के बाद आपको थोड़ा बड़ा हो जाना चाहिए था और आपका स्वॉर्ड हार्ट और साफ हो जाना चाहिए। फिर हमें दिखाते हैं ये बात बोलने के बाद में जिया गोजियान लिंग मोक्ज्यू के गाल को पकड़ लेता है और उसको नोचते हुए कहता है मैंने तुमसे कहा था कि मुझसे दूर रहो, क्या तुम इसका मतलब नहीं समझती हो। अब अगर आप इस चीज का ध्यान नहीं रखती हैं और पीछे हटने के लिए तैयार नहीं होती हैं तो आप सच में यानजुआन रिल्म से बाहर आ सकती हैं। जिया गोजियान की ये बात सुनने के बाद में लिंग मोक्ज्यू बहुत चिल्ला रही होती है और चिल्लाते हुए कहती है हाँ मुझे पता है
फिर हमें दिखाया जाता है जिया गोजियान ने जब लिंग मोंगजू का गाल छोड़ा होता है तो दोस्तों वहाँ पे पूरा लाल पड़ चुका होता है और तभी लिंग मोंगजू अपने मन में सोचती है अब वास्तव में मेरे पास अभ्यास करने का सबसे अच्छा समय है, लेकिन मैं बस उसके साथ रहना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता है कि ये क्या है, मेरी आदत है या मैं उसकी पूजा करना चाहती हूँ। मैं किसी भी तरह से उन्हें नहीं छोड़ना चाहती और मैं दूसरों का फायदा नहीं उठाना चाहती थी। मैंने उसके लिए बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं और आखिरी में बिना किसी प्रशंसा के मुझे एक तरफ ऐसे रख दिया गया। लिंग मोंगजू ये सारी बातें अपने मन में सोची रही होती है और तभी जिया गोजियान उसके सर पे हाथ फेरते हुए उससे कहता है ठीक है, मैं आपके बारे में थोड़ा सोचता हूँ और तुम इस चीज को एग्जाम्पल के रूप में ना लो। फिर कहता है मुजू ने इस बार वास्तव में अच्छा प्रदर्शन किया है, क्या आप तैयार हैं? और दोस्तों जिया गोजियान की ये बात सुनने के साथ में लिंग मोंगजू बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, ब्लश करने लगती है क्योंकि उसको सिर्फ अपनी बड़ाई चाहिए थी, तारीफ चाहिए थी जो उसको मिल गई होती है। और तभी वो कहती है किसने कहा कि तुम्हें मेरी प्रशंसा करनी चाहिए। फिर हमें दिखाते हैं लिंग मोंगजू वहाँ से उड़ के जाते हुए कहती है आपका बहुत शुक्रिया, आपकी सलाह के लिए आपका धन्यवाद। मेरा दिल पूरी तरह से फिर से संभल गया है। अब जब बाहर के एनिमीज हटा दिए गए हैं तो मुझे प्रैक्टिस करने के लिए वापस जाना चाहिए, इसलिए अलविदा। अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं क्युआन युआन रिल्म को तोड़ दूंगी। और दोस्तों ये कहने के साथ में ही लिंग मोंगजू अपनी तलवार पे फ्लाई करते हुए वहाँ से निकल जा रही होती है, जिसे कि जिया गोजियान और यान वुयू देख रहे होते हैं। हेलो गाइज, आई होप कि आपको एपिसोड देखने में मजा आया होगा। अगर आपको एपिसोड देखने में अच्छा लगा है तो प्लीज गाइज मेरा सपोर्ट करिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करके बताइए मुझे कि आपको एपिसोड देखने में कैसा लगा, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ और उसको जवाब भी देता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।